सर, ये दिलदोशी रॉबरी केस हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। देखते ही ये केस कितनी जल्दी सॉल्व होता है। कितनी बार लोगों को हम समझा चुके हैं कि जब घर में नौकर रखते हो तो उसकी फोटोग्राफ पुलिस को भेज दिया करो, मगर नहीं। सर, उस नौकर के गांव हमने 2 ऑफिसर्स भेज दिए कर्नाटक में। सर, और जैसे ही एक मिनट सर, पुणे पुलिस, पुणे पुलिस। हेलो हेलो। हाँ, एसीपी प्रद्युमन हियर, बोलो। सर, 3 घंटे पहले यहाँ लक्ष्मी रोड पर 2 हथियारबंद आदमियों ने बहुत बड़ा डाका डाला है। उन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड को भी गोली मार दी सर। माय गॉड, सिक्योरिटी गार्ड की हालत क्या है? सर, वो आईसीयू में है। आईसीयू में? गोली निकाल रहे, बाद में उन 2 आदमियों से एक पुलिस की गोली से मारा गया, दूसरा फरार है। लगता है वो बाय रोड बॉम्बे की तरफ आ रहा है। ठीक है, हम सभी एंट्री पॉइंट्स पर सिक्योरिटी तैनात करवा देते हैं। जी सर। अच्छा, उसकी कोई पहचान, आइडेंटिटी किट तैयार है? वो तो फैक्स कर दो। आइडेंटिटी किट बन रहा है सर, पर मैं फिर भी आपको उसकी पहचान करा देता हूँ। उसकी उम्र? 29-30 के आसपास सर। 29-30 के आसपास? जी सर। कद? कद 5 फीट 8 इंच और सर उसका रंग गेहुआ है। गेहुआ? वजन? 60-65 के करीब सर। 60-65? अच्छा सर, बहुत घनी मूछे दाढ़ी है। ओह, घनी मूछे दाढ़ी है। अच्छा, वो उसने क्या पहना है? उसने ग्रे टी शर्ट और जीन्स पहनी है। ग्रे टी शर्ट और जीन्स, और हाथ में एक क्या हाथ में? सर, हाथ में एक वो हाथ में लेदर बैग है सर, लेदर बैग? जिसमें लूट का माल है। लेदर बैग जिसमें लूट का माल है? हाँ सर। अच्छा, कोई हथियार? रिवॉल्वर है 0.22 का। ओह, रिवॉल्वर .22। जी सर। ठीक है, आइडेंटिटी किट जल्दी फैक्स करवा दो। यस सर। तब तक हम नाकाबंदी करवाते हैं। ओके सर। एंड डोंट वरी, हम उसे पकड़ लेंगे। ओके, ओवर। गाड़ी ले लो आगे, चलो यहाँ दिखाओ सर, सड़क का ये हिस्सा थोड़ा सुनसान था, इसलिए रोड ब्लॉक यहीं पर लगा दिया सर। और सर, ऑक्टा नाके में काफी प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो वैसे ही वहाँ बहुत चहल पहल है और किसी को भी खामखा चोट वोट लग सकती है। जाने दो। सब ठीक है? यस सर, सब ठीक है। सर, जंगल में अपने आदमी है ना? हाँ सर। वो जंगल में भी घुस सकता है। हाँ सर, चप्पे चप्पे पर है। सब मिला के सर 50 आदमी है दोनों तरफ। बहुत टाइट पेट्रोलिंग हो रही है सर, वो आदमी बचकर निकल नहीं सकता। गुड। क्या आवाज कैसी है? तुम लोग चेकिंग ठीक से करते रहो। चलो रे। कोई बात नहीं, काफी गहरी चोट है। कैसे हुआ ये? कर्जत रोड पे एक आदमी मेरी गाड़ी रोकी, जबरदस्ती से मेरी गाड़ी में घुस गया। पतला सा आदमी था, घनी दाढ़ी मूंछ। क्या उसने ग्रे टी शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी हुई थी? उसके हाथ में लेदर बैग था? काले रंग का, उसके हाथ में एक चाकू भी था। और यहाँ पर उसने लाइट देखी और नाकाबंदी देखी तो चाकू के हत्थे से बचा वो कुछ जंगल भाग गया। हमें फौरन जंगल में देखना चाहिए। एम्बुलेंस बुला, काफी चोट लगी है। चलो दया, हमारे सभी आदमियों को इन्फॉर्म करो। जंगल में देखते हैं। डॉग स्क्वाड को भी बुलाओ। आओ यार।
सुदर्शन, तुम्हारे एरिया का क्या रिपोर्ट है? यहाँ कोई नहीं आया सर। कोई भी नहीं। फ्रेडरिक्स, सर, क्या रिपोर्ट है? पांडे और उसके आदमी हर 10 फुट के अंतर पर तैनात थे, पर इनका कहना है कि इधर से भी कोई नहीं आया। तो फिर वो गया कहाँ? हम जिस तरफ से आए वहां भी कोई नहीं था। कहाँ गया होगा? हमसे बचकर कैसे निकल गया हो? कहीं वो माय गॉड, डैम इट, वही आदमी था वो। गया। सब लाइसेंस और कहाँ गई वो गाड़ी? बस गाड़ी आ गई। Blue jeans? Gray t-shirt? कहाँ गया वो? वही मुजरिम था, वो हमें धोखा देगा। उसे तो एम्बुलेंस में गए 20 मिनट के ऊपर हो गए। 20 मिनट से ऊपर? क्या हुआ? आपसे पूछ रही हुआ क्या? ये क्या कर रहे हो? चुपचाप बैठे रहो। जख्म पे पट्टी बना, पट्टी बांधो जख्म पे। घबराइए मत, हम सीआईडी ऑफिसर्स हैं। दया, आइए प्लीज कम। वो कहाँ गया? मैंने से अपनी जगह पर पट्टी बंधवाई और सामने से टैक्सी आ रही थी, उसको रोका और बंदूक दिखाई और उसमें बैठ के चला गया। उसने बॉम्बे पुणे रोड पर टैक्सी ली है, हम उसे जरूर पकड़ लेंगे। या श्योर श्योर। अच्छा, उस सिक्योरिटी गार्ड की हालत कैसी है? ओहो, अभी भी आईसीयू में? अच्छा, आइडेंटिटी किट तैयार है? ओ ग्रेट, तो फैक्स कर दीजिए। और भी कुछ इंफॉर्मेशन मिले तो फैक्स कर देना। ओके। पुणे से इंस्पेक्टर देशमुख का फोन था, आइडेंटिटी किट तैयार है, वो फैक्स कर रहे हैं। अब उस मुजरिम को पहचानने में गलती नहीं होगी। हाँ सर। हेलो, हाँ एक मिनट, फैक्स आ रहा है सर।
जख्मी सिक्योरिटी गार्ड है। ये वो है जो मारा गया है। ये है वो मुजरिम, काफी चालाक है। हमें होशियारी से काम लेना होगा। सर एक मिनट, तो दिखाइए। क्या हुआ? सर काफी जाना पहचाना सा लग रहा है। ये कैलाश, सर ये कैलाश जैसा लग रहा है। काफी कुछ उसी की तरह है, लेकिन नहीं, ये वो नहीं हो सकता। ये कैलाश नहीं हो सकता। ये कैलाश कौन है? सर कैलाश का बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। लाख कोशिश करने पर भी मैं जिंदगी भर चुका नहीं सकता। ऐसा क्या किया है उसने तुम्हारे लिए? सर 2-2.5 साल पहले की ये बात है। मुझे आज भी वो दिन ऐसा याद है जैसे कल की बात हो। उस दिन मैं घर पर था। लो। हाँ, रखो। मैं इतने चक्कर लगा चुकी हूँ और आप है कि बस फाइल्स में ही खोए हुए हैं। सॉरी शोभा। शोभा ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है और अगले हफ्ते ये केस कोर्ट में आने वाला है। मैं अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये अपराधी कहीं छूट ना जाए। इसे 10 साल की जेल होने वाली है। तुम्हें पता है इसने क्या किया? एक रिटायर्ड बूढ़े आदमी के घर में घुसकर उसे चाकू से मारा और सारा घर लूट लिया। और प्लीज मुझे तो मत सुनाओ ये सब, मुझे नहीं सुनना है। चाय तो पी लो। पापा पापा हाँ अश्विन, पापा मैं विकास के साथ खेलने जाऊं? नहीं, होमवर्क पूरा करना है। थोड़ा सा ही तो बाकी है, आके कर दूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस पापा। ओके, गुड बॉय। शोभा इसे जाने दो, लेकिन सिर्फ आधे घंटे के लिए। गो। और सुनो, कंपाउंड में ही खेलना, बाहर सड़क पर नहीं जाना। हाँ। गो। थैंक यू अंकल। भेज दिया ना? शोभा। आराम से, आराम से, आराम से। बच्चा ठीक है? हाँ ठीक है। समझ नहीं क्या हुआ। लगता तो नहीं है कि इनके पाँव की हड्डी टूटी है, फिर भी एक्सरे निकलवाना ठीक रहेगा। ओके। अश्विन, अश्विन, कुछ नहीं। भाई साहब, अगर आप आज नहीं होते तो मेरा बेटा उस गाड़ी के नीचे आ ही गया होता। अरे क्यों आ गया होता गाड़ी के नीचे? देखिए, उसको गाड़ी के नीचे नहीं आना था, उसको कुछ नहीं होना था, इसलिए मैं वहां था।
सब ठीक हो गया, आप भूल जाइए और छोड़िए इस बात को, अभी कुछ और सोचिए। मैं कैसे छोड़ दूं? आपकी वजह से मेरा बेटा बच गया है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। अरे कुछ नहीं करना है आपको अब। एनीवे, मैं कैलाश। इंस्पेक्टर वीरेंद्र दत्त। ओह, तो पुलिस वाले हैं आप? जी हाँ। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे मिस्टर कैलाश, आपने अपनी जान खतरे में डालकर मेरे बेटे की जान बचाई है। अगर आपको कुछ हो जाता तो? अरे क्यों कुछ हो जाता मुझे? देखिए मुझे कुछ नहीं होना था, इसलिए कुछ नहीं हुआ, ठीक ठाक हूँ। आपके एहसान का बदला हम जिंदगी भर नहीं चुका सर। एक्सरे निकलवाने के लिए क्लिनिक ले जाना है। ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ, आइए। मिस्टर कैलाश, ये आपका उधार रहा मुझ पर। वैसे मैं कभी चुका नहीं सकता, लेकिन फिर भी कभी भी आपको कोई भी जरूरत पड़े तो आप मुझे याद कीजिएगा, मैं जरूर आपके काम आऊंगा। आइए। ऐसी कैसे मैं आपके पास कभी भी मदद मांगने आ जाऊं? कभी भी कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करना। उसका नाम कैलाश था। मैं उसे दोबारा कभी नहीं मिला, लेकिन जब भी मैं अपने बेटे की तरफ देखता हूं सर, मुझे कैलाश की याद आ जाती है। उसकी वजह से मेरा बेटा आज जिंदा है। वो एक अच्छा इंसान था और ये एक मुजरिम है। कहां ये और कहां वो? हाँ सर, आई थिंक यू आर राइट। ये कैलाश नहीं हो सकता, क्योंकि कैलाश एक सेल्स एग्जीक्यूटिव था। लेकिन सर फिर भी चेहरा काफी मिलता जुलता है। वीरेन, दुनिया में काफी लोगों के चेहरे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और फिर ये एक ड्राइंग ही तो है। हाँ सर, कितने आश्चर्य की बात है कि आज ही ये सब कुछ हुआ है और आज ही मेरे बेटे का जन्मदिन है। अश्विन आज 10 साल का हो गया। अच्छा, बच्चे का जन्मदिन है? तुम्हें जल्दी घर जाना चाहिए। नहीं सर, वो आलंदी रॉबरी केस की फाइल पढ़ने के लिए रुका था मैं अब तक। आलंदी केस तो तुम कल भी देख सकते हो वीरेन। लेकिन सर अभी मेरा ऑर्डर ये है कि तुम फौरन घर जाओ। वैसे 2-3 दिन से सोए नहीं हो, थके हो। और हाँ, अपने बेटे को हम सब की तरफ से जन्मदिन की बधाई देना। ओके सर, थैंक यू सर। सुधाकर, आइडेंटिटी किट की कॉपीज बनाकर सभी पुलिस स्टेशन में भिजवा देना। लोकल टीवी न्यूज पर भी जल्दी भेज दो। ओके सर, क्विक। हेलो, हाँ सर, विक्रांत नगर पुलिस स्टेशन से किसी ऑफिसर का फोन है। थैंक यू सर। हेलो, एसीपी प्रद्युमन यहाँ। कहां पर एग्जैक्टली? पटेल रोड। ठीक है, आप उस ड्राइवर को रोक के रखना, हम आधे घंटे में पहुंचते हैं। ड्राइवर मिल गया है। उसने उस आदमी को बॉम्बे पुणे रोड पर से पिकअप करके पटेल रोड पर छोड़ दिया है। वहां से वो पैदल निकल गया है। हमें जल्दी पहुंचना चाहिए, चलो। हैप्पी बर्थडे अश्विन। देखो तो कैसी अजीब बात है, आज अश्विन का जन्मदिन है और देखो तो कौन आया है। अब इनकी दाढ़ी वाड़ी भी नहीं है, पहचानो इन्हें? कैलाश, इतने समय बाद और यहां? फरार मुजरिम, वो भी तो ऐसे ही दिखता था और इसके सर पर पट्टी भी बंधी हुई है। कहीं ये वो तो नहीं है? वही तो नहीं? मैं चाय बना के लाती हूँ। अश्विन चलो मेरे साथ। नहीं मम्मी, मैं अंकल के पास रहूंगी। ठीक है। देखिए इंस्पेक्टर, अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। मेरे बारे में खबर तो तुमको मिल ही चुकी होगी। तो वो तुम ही हो जिसकी हमें तलाश है।
अश्विन अंदर जाओ। अरे बैठा रहने दीजिए ना बच्चे को। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरे घर में कैसे आ गए? एक बहुत बड़ा कर्ज है इंस्पेक्टर। बस तुम ये समझ लो कि मैं वही कर्ज वसूल करने आया। तुम्हारी मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? एक पुलिस ऑफिसर के घर में घुसकर। अश्विन तुम अंदर जाओ। जाओ। तुम जानते हो इंस्पेक्टर, पुलिस मेरा पीछा कर रही है। थोड़ी देर की बात है। एक पुलिस वाले के घर से ज्यादा छिपने के लिए कोई और अच्छी जगह नहीं हो सकती। मैं तुमसे मदद मांगने आया हूं इंस्पेक्टर। मदद? तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? हाँ, एक पुलिस ऑफिसर एक मुजरिम की मदद कर सकता है? देखो कैलाश, या जो भी तुम्हारा असली नाम है, तुमने यहां पर आकर एक बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं तुम्हें गिरफ्तार करूंगा। वाह इंस्पेक्टर, 2 साल पहले तो तुम्हारा सुर कुछ और ही था। 2 साल में तुम्हारा सुर इतना बदल गया। याद है तुम्हें? 2 साल पहले तुम मुझसे कह रहे थे कि मैं तुम्हारा यह एहसान कैसे चुकाऊंगा। यहां इसी जगह पर जब मेरे पांव में चोट लगी थी, मैं अपने पांव पे खड़ा नहीं हो पा रहा था, तो किसने सहारा दिया था मुझे? तुमने इंस्पेक्टर, तुमने। और वो सहारा देते हुए तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारा उपकार मैं कैसे उतारूंगा। कभी भी, जब भी, कोई भी जरूरत हो मेरे पास आना। सिर्फ 2 साल में वो सब भूल गए तुम इंस्पेक्टर। देखो तुम। आप लोग ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? क्या हुआ है वीरेन? एनी प्रॉब्लम? शोभा तुम अंदर आओ। शोभा अंदर आओ। आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति ने चीन और भारत के संबंध। क्या हुआ वीरेन? कोई परेशानी? क्या बहस चल रही थी तुम दोनों में? शोभा मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? और अब सीआईडी हेडक्वार्टर से मिली एक विशेष सूचना। पुणे के लक्ष्मी रोड पर हीरे जवाहरात की एक बहुत बड़ी डकैती हुई है। बताया जाता है कि वो 2 लोग थे। उनमें से एक खतरनाक अपराधी मुंबई शहर में कहीं छिपा हुआ है। सीआईडी का कहना है कि वो इस शहर के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में कहीं है। अगर आप में से किसी ने इस अपराधी को देखा हो तो उसकी जानकारी सीआईडी हेडक्वार्टर को फौरन दे दें। निवेदन है कि वो इस डकैती के दौरान उसने सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया और इसकी स्थिति अब भी अत्यंत चिंताजनक बताई जाती है। समझ गई तुम शोभा? उत्तर पश्चिमी समझ गई? ये मिस्टर कैलाश कौन है और यहाँ क्यों आया है? इसलिए सोचा होगा कि इसने हमारे बेटे की जान बचाई थी, इसलिए ये हमें मजबूर कर सकता है कि हम उससे यहाँ छुपने दें। मगर हमें इसकी मदद करनी चाहिए। पागल हो गई हो तुम? इतना बड़ा डाका डाला है, एक आदमी को बुरी तरह से जख्मी किया है, और तुम कह रही कि मैं इसकी मदद करूं? लेकिन इसने हमारे बेटे की जान भी तो बचाई थी। तुम्हारे समझ में भी आ रहा है तुम क्या कह रही हो? एक पुलिस ऑफिसर से एक मुजरिम को छुपाने के लिए कह रही हो? तो फिर एक पल के लिए भूल जाओ कि तुम एक पुलिस अफसर हो। क्यों? एक बाप की तरह सोचो। मैं तो सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि उस दिन अगर ये आदमी न होता तो आज हमारा बेटा न होता। अच्छा तुम ही हो वो टैक्सी ड्राइवर? बताओ कहाँ मिला था वो तुम्हें? सब हाईवे से मैं अपने घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में देखा एक एम्बुलेंस किनारे पे लगी हुई थी, तो मैं सोचा देखूँ क्या हुआ। ये सोच कर मैंने अपनी गाड़ी थोड़ी धीमी की। सब कह देखता हूँ अचानक एक आदमी एम्बुलेंस के पीछे से आया, हाथ में उसके सब बंदूक थी। उसने मुझे रोका और गाड़ी के अंदर बैठ गया। सब फिर क्या हुआ? मैं तो घबरा गया। सब उसने मेरे सिर पे सब बंदूक तान दी और यहाँ लेके आ गया। सब फिर सब अचानक वो गाड़ी से निकला और इस तरह भाग गया। सब मैं तो बच गया। सब इस तरफ? जी।
कहाँ गया होगा वो यहां से? कहाँ गया होगा? हो सकता है किसी गाड़ी में बैठ गया होगा। सुधाकर, डॉग स्क्वाड को बुलाओ। कुत्ते को वो कपड़े सुनो जो हमें चेक नाके वाली गाड़ी पर मिले। सर। मैं वीरेन को फोन करता हूं, हमें उसकी भी जरूरत पड़ेगी। ये किस मुसीबत में फंस गया हूं? ना तो इसे जाने के लिए कह सकता हूँ और ना ही उसे गिरफ्तार कर सकता हूँ। देखो, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूं। क्या समझ सकते हो? तुमने एक आदमी के ऊपर गोली चलाई है और वो आदमी अस्पताल में मौत से लड़ रहा है। मुझे तुम्हें पहले ही गिरफ्तार कर लेना चाहिए था और मैं हूं कि इसे यही छुपा कर। अरे लेकिन गोली मैंने नहीं चलाई है। देखो, मैंने चोरी जरूर की है, लेकिन गोली मेरे साथी ने चलाई थी और यही वजह थी कि मैं भागा वहां से, क्योंकि मुझे पता था इल्जाम मुझ पर आ जाएगा और मैं तो 6-7 साल के लिए अंदर जाऊंगा और कहीं वो आदमी मर गया तो मैं तो चढ़ गया ना फांसी पर। और ऐसे अपराध के लिए जो मैंने कभी किया ही नहीं है, तुम समझ रहे हो मैं क्यों मदद मांग रहा हूं? बस चुप रहो, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। लेकिन एक बात तय है, मैं तुम्हारी और मदद नहीं करूंगा। देखो, थोड़ी देर की बात है, मैं कुछ इंतजाम कर लूंगा, चला जाऊंगा यहाँ से और फिर कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। कभी नहीं। मैं आऊंगा। तुम चले जाओ यहाँ से, फौरन निकल जाओ यहाँ से। देखो कैलाश, मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर रहा हूं। समझ लो कि मैंने मेरा कर्ज चुका दिया। अरे लेकिन फौरन निकल जाओ यहाँ से। कहाँ जाऊंगा? शहर का एक पुलिस वाला मेरे पीछे और हेलो। हाँ, एसीपी साहब। जी हाँ, है। एक मिनट, बुलाती हूँ। एसीपी साहब का फोन है। तुम्हारे बच्चे की आंखें कितनी खूबसूरत है, सिर्फ एक बार इसकी आंखों में देख लो। नहीं, और कोई वजह नहीं है, लेकिन वहां कुछ बोलकर अगर तुमने मुझे पकड़वा दिया तो तुम इसकी आंखों में आंखें डाल के दोबारा कभी नहीं देख पाओगे। जानते हो क्यों? क्योंकि ये अगर आज जिंदा है तो मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से, समझे? बस ये ध्यान में रखना तुम। हेलो सर। वीरेन, वो टैक्सी मिल गई पटेल रोड पर जिसमें से वो आदमी भागा था। टैक्सी मिल गई? हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। क्या हुआ वीरेन? एनी प्रॉब्लम्स? तुम्हारी आवाज कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे। सर, दरअसल बात यह सर के सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? क्या सर, थोड़ा बुखार हो गया। बुखार है? अच्छा, ठीक है, रहने दो, तुम आराम करो, हम देख लेंगे। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। दया, ये वीरेन की तबीयत अचानक कैसे बिगड़ गई? लो, चुका दिया मैंने तुम्हारा कर्ज, गद्दारी कर ली मैंने नौकरी से। खुश? से कम बेटा, कम। How are you बेटा? रेडी है? यस सर। हाँ? दया, कपड़े लेकर आओ, मुझे ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हेलो टिप्सी बेटा।
सर। Come on, Tipsy. Slow. कैलाश, ये आपका उधार रहा मुझ पर। वैसे मैं कभी चुका नहीं सकता, लेकिन फिर भी कभी भी आपको कोई भी जरूरत पड़े तो आप मुझे याद कीजिएगा। क्या हुआ वीरेन? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं भी बार बार उसी दिन के बारे में सोच रही हूँ जब उस आदमी के पैर पर पट्टी बांधकर अस्पताल ले गए थे हम लोग। इसीलिए तो मैं इसकी मदद कर रहा हूँ। शोभा, मैंने एक फैसला किया है। मैं कल सीआईडी से इस्तीफा दे दूंगा। मैंने फोन पे अपने एक दोस्त से बात की है। 1 घंटे के बाद वो हमें एयरपोर्ट पे मिलेगा और वो किसी दूसरे शहर जाने के लिए फ्लाइट का बंदोबस्त भी कर देगा। बस फिर वहां से मैं इंडिया से बाहर जाने की कोशिश करता रहूंगा। ठीक है। एक और चीज, बाहर जगह जगह पुलिस का पहरा है, तो मैंने सोचा कि तुम्हारी ये यूनिफॉर्म पहन लेता हूँ। बहुत सहन कर चुका हूं मैं। हद से आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। अगर तुमने दोबारा इस यूनिफॉर्म को हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले ये यहाँ क्यों रुक रहा है? जल्दी। अच्छा मेरी एक बात सुनो, सिर्फ यहां से एयरपोर्ट तक आखिरी बार, उसके बाद मैं कभी तंग नहीं करूंगा, कभी अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। चलो चलो। आज मेरी वजह से वीरेन को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या? अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं रेडियो सुनना चाहता हूँ। ताज़ा पोजीशन क्या है मैं जानना चाहता हूँ। पुलिस अब तक उन फरार अपराधियों को ढूंढ रही है
जिन्होंने पुणे में हीरे जवाहरात की डकैती की। बताया जाता है कि वो लोग पूना हाईवे से होते हुए मुंबई में आ चुके हैं। मुंबई पुलिस का कहना है कि बस इतना काफी नहीं, मुझे सुनना है। और अभी मिले ताज़ा समाचार के अनुसार उस गार्ड ने पुणे के शास्त्री अस्पताल में दम तोड़ दिया है। गार्ड का नाम राजेश नायक बताया जाता है। पुलिस का कहना है कि इस गार्ड की मौत उस दूसरे चोर की गोली से ही हुई है। तुमने झूठ बोला मुझसे। तुमने कहा था कि गोली तुम्हारे साथी ने चलाई है, लेकिन गोली तुमने चलाई थी, जिसकी वजह से वो गार्ड मर गया। जरूर कोई गलत फहमी हुई है। देखो मैं सारे चेक में अलर्ट करो। वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट की तरफ गए हैं। सारे चेक में अलर्ट करो, वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट की तरफ गए हैं। ओके ओवर। क्या कर रहे हो तुम? अरे पीछे क्यों लेके जा रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अब तक दिमाग खराब हो गया था, लेकिन अब ठीक हो गया। देखो, गाड़ी रोको, मेरी बात सुनो। पागल हो गया तुम? अपनी जिम्मेवारी भूल गया था मैं, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम खूनी हो। मेरी वजह से आज तुम्हारा बेटा जिंदा, समझे? लेकिन इसकी इतनी बड़ी कीमत नहीं दे सकता मैं। देखो, रोको, गाड़ी रोको। बंद कर। चल, पानी का, निकल वहाँ। देखो, अब मैं इस शहर से बाहर निकल जाऊंगा और कोई नहीं रोक सकता है मुझे। तू भी नहीं। नहीं कैलाश, अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया। मैं भी सीआईडी हेडक्वार्टर्स पर हमारे यहाँ होने की खबर करता हूँ। इंस्पेक्टर, अगर किसी को फोन किया गोली मार दूंगा मैं तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचा के ही मैं गोली मार दूंगा। हमारी फौजी में आओ, तुम करो। मैं तुम्हें नहीं। Are you all right? यस सर, मैं ठीक हूँ। सर। हाँ मेरे। सर मैं आपको ये देने आया हूँ। क्या है, कोई लेटर है क्या? नहीं सर। सर, ये मेरा रेजिग्नेशन है, मेरा इस्तीफा। मैं अब सीआईडी में रहने के काबिल नहीं रहा सर। क्यों? तुमने तो कुछ नहीं किया। तुमने कोई कायरता नहीं दिखाई। वो तो तुम्हें गोली मारने वाला था, फिर भी तुम पीछे नहीं हटे। फिर भी सर, मुझे अपना फर्ज याद रखना चाहिए था। कुछ समय के लिए मैं भूल गया था सर कि मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूं। मेरे अंदर का बाप मुझ पर हावी हो गया था। एक पुलिस ऑफिसर और एक बाप के युद्ध में बाप जीत गया सर, और पुलिस ऑफिसर हार गया। हाँ वीरेन, हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसे क्षण आते हैं, मगर एक सीआईडी ऑफिसर के सामने दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं वीरेन। एक सीआईडी ऑफिसर पहले होता है और बाप बाद में है। इसीलिए सर, इसीलिए मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। फिर क्या करोगे? फिर मालूम नहीं क्या। मैं तो सारी जिंदगी एक पुलिस वाला ही रहा हूं सर। क्या करूंगा पता नहीं, लेकिन सर मैं इस्तीफा देकर ही रहूंगा। देखो वीरेन, जो कुछ हुआ वो तो गलत है ही, फिर भी मैं एक होनहार ऑफिसर खोना नहीं चाहता। मैं तुम्हारा ट्रांसफर कर देता हूं। सर तुम नौकरी मत छोड़ो, ये ट्रांसफर ले लो। दैट्स एन ऑर्डर। ओके सर। सुधाकर,
ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।